देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है, जिसमें हर किसी के अपने अपने दावे और वादे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी खुद पीछे रहना नहीं चाहती है। रविवार को असम से लेकर बंगाल और केरल तक चुनावी तपिश महसूस की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने असम में 3 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे, तो पीएम मोदी ने बंगाल से चुनावी शंखनाद कर दिया और बंगाल सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरते नजर आए। लेकिन सबसे पहले बात असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी की करेंगे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के बब्बर शेर से डरे हुए हैं। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी अमित शाह और हेमंतो जी ने मिलकर यहां पे एटीएम बना रखी है। आपकी जमीन की एटीएम, जितनी भी जमीन इनको चाहिए, और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये। मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। ये बात याद रख लीजिए, हेमंतो शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी ये हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। राहुल गांधी এটা পাগল হয়, তাৰ গভৰ্ণমেণ্ট দিল্লীতো নাই, দিছপুৰত নাই, সি কেনেকৈ জেলত ভৰাব? তাৰমানে তাৰ নটটো ঢিলা হয় নহয়? ই জেলত কোনদিনা যায় চিন্তা নাই, আকৌ কয় মোক জেলত ভৰাব। সি কি হয়? কৰবাত বিৰোধী পক্ষই জেলত ভৰাব পাৰে নেকি? প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জেলত ভৰাই নে বিৰোধী পক্ষৰ নেতাই জেলত ভৰাই? কওক, তাৰমানে তাৰ ব্ৰেইনটো ট্ৰেক আছে নে নাই? एक तरफ राहुल गांधी असम के चुनावी जनसभा से बीजेपी पर जुबानी हमले बोलते नजर आए, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच विहार से चुनावी शंखनाद कर दिया। रास मेला मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बंगाल की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर टीएमसी को घेरा। साथियों, यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया,
सोचिए ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराएं, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। बांग्ला থেকে ভয় পালাবে, মহাবিজয় থেকে সূর্য জাগবে। और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। तो इस बार बीजेपी के लिए बंगाल विजय बेहद जरूरी है और इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इससे कहीं ममता सरकार की चुनौती है ज्यादा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इशारों में गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति यहां आकर बैठा है और अधिकारियों को धमका रहा है। हिम्मत हो तो खुलकर लड़े बीजेपी। পরিষ্কার বলে যাই, ও মোটা ভাই, গঙ্গা ভাঙনের লোক মরে গেলে তোমার দেখা নাই। ও মোটা ভাই, ফরাক্কা ব্যারেজ ড্রেজিং করার জন্য তোমার দেখা নাই। ও মোটা ভাই, মা বোনদের ভোট কাটার জন্য তুমি হচ্ছ সবচেয়ে বড় ভোট কাটারি ভাই। মা বোনদের অধিকার নষ্ট করবার জন্য মহিলা বিরোধী ভাই, ছাত্র যুব বিরোধী ভাই, শ্রমিক কৃষক বিরোধী ভাই। তাই ভোটের পরে বলবো তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। हालांकि इस बार के चुनाव में ममता सरकार के लिए चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है, बल्कि कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और इसकी वजह है मुस्लिम वोट बैंक, जिस पर अब तक ममता बनर्जी एकाधिकार समझ रही थी। लेकिन अब इस बार कांग्रेस ने 2 दशक बाद एक लाख चलो की रणनीति अपनाते हुए बड़ा दाव खेल दिया है और बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसा करके कांग्रेस ने बड़े मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। चुनावी रणनीति के लिहाज से बंगाल में कांग्रेस का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी के धुर विरोधी अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने बंगाल भेजा था। इसके जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल चुनाव को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। तृणमूल पार्टी का कुछ हमें रुकने का कोशिश की। इतने चुनाव आयोग, इतने सारे केंद्रीय बल, फिर भी ये तृणमूल पार्टी की ओर से ये घिनौने काम ये करते जाएंगे। लेकिन टीएमसी के लिए चुनौती इतने पर भी खत्म नहीं होती है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी साथ मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि हुमायूं कबीर अभी कुछ वक्त पहले ही टीएमसी से बाहर हुए हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ी पकड़ उनकी मानी जाती है। इसका खमियाजा टीएमसी को कई सीटों पर उठाना पड़ सकता है। कि उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। 3 लाख अगर मुसलमानों के बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए तो बात ही नहीं होती है उस पर। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। अब बताइए 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है।
बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ के मुसलमानों में बनिस्बत दूसरे इलाकों में। तो आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस ने करीब 70 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने करीब 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन के करीब 60 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। बंगाल चुनाव में मुस्लिम फैक्टर कितना अहम है ये आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है और 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर यह वोट बैंक जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। खासतौर पर मुर्शिदाबाद जहां पर 66% मुस्लिम हैं, मालदा वहां पर 51% मुस्लिम हैं, उत्तर दिनाजपुर जहां पर 49% मुस्लिम हैं, तो बीरभूम में 37% और दक्षिण 24 परगना की बात करें तो वहां पर भी 35% मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम वोट बंटने का अब डर सताने लगा है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ जाता रहा है। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा बदलता दिखाई दे रहा है। लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन, कांग्रेस की एकला चलो रणनीति और एआईएमआईएम जैसे दलों की एंट्री ने मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी ने पूरी तरह से हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस बार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जबरदस्त राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर साफ कर दिया है कि वो इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अब देखना यह होगा कि उसकी ये रणनीति चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाती है।